हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ड्रामा जिसका नाम है द डॉक्टर। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की पार्ट 1 से। अब इसमें हमें एक एम्बुलेंस दिखाई जाती है जो काफ़ी स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जा रही होती है जो सोच रही होती है कि हमारी किस्मत में जिससे मिलना लिखा होता है हम मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर पेशेंट को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक गुंडों का ग्रुप वहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है और गुंडे डॉक्टर चीखने लगते हैं। उनके बॉस की हालत काफ़ी सीरियस होती है। वहीं हमें वह लड़की दोबारा दिखाई जाती है जो वाइट कोट पहन रही होती है। इसका मतलब लड़की एक डॉक्टर है। तभी एक इंटर्न सामान लेकर आ रहा होता है, उससे गलती हो जाती है तो उसके डॉक्टर से डांटने लगते हैं कि क्या तुम ये काम सही से नहीं कर सकते। वहीं गुंडे ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं हम इतनी देर से डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज़ नहीं आई तो तुम क्या हमारा गुस्सा अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी? तो तभी वो उसे मारने लगते हैं। तभी एक लड़की आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो कहते हैं तुम होती कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाली? हाँ, या तुम एक मेडिक हो? तो कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे वाइट कोट पहना हुआ है। और ये सब बॉस देख रहा होता है और तभी डॉक्टर कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और पेशेंट को यहीं पे छोड़ दो, हम इसका इलाज कर देंगे। तो तभी क्या होता है कि बॉस के गुंडे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से इस तरह से बात करने की? हाँ, तो डॉक्टर कहते हैं ये मेरा काम पेशेंट का इलाज करना और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट सही। तभी बॉस कहता है कि भाई मुझे इस महिला से इलाज नहीं कराना, तुम मेरे लिए जेंट्स डॉक्टर लेके जाओ और इस महिला को यहाँ से लेकर जाओ। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मेरे लिए तो तुम एक पेशेंट हो, तुम मुझे लेडीज की तरह देखते हो तो गलत। बॉस के गुंडे बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर क्यों ना आप यहाँ से जाएं और ब्रेक ले ले एक, और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे लेके जाते हैं। तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और अपने आप को उससे छुड़ा। वो गुंडा कहता है तो तुम एक लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगी। और उन सब में बहुत अच्छी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है फाइट। और ये सब देखकर सभी डॉक्टर और पेशेंट हैरान हो जाते हैं। बॉस की हालत बेहद ख़राब हो जाती है और डॉक्टर गुंडों से कहती है कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो? तो गुंडे कहते हैं कि अगर हमारे बॉस को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। डॉक्टर कहती है चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। तभी हमें 13 साल का गैप दिखाया जाता है, यानी 13 साल पहले की सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक लड़की स्टाफ रूम में बैठी हुई होती है और कानों पे एयरफोन लगा के गाने सुन रही होती है। तभी उसकी टीचर आती हैं और कहती हैं हाँ कि तुम ये सब क्या करी हो, मैं तो तुमसे कह के गई थी कि तुम्हें अपनी घुटनों पर बैठना है वो भी नीचे, और तुम ये गाने सुन रही, निकालो इस ईयरफोन को। और जब वो नहीं सुनती तो अपने रजिस्टर मारने लगती है और कहती है कि मुझे तो तुम्हारे पापा के लिए अफसोस हो रहा है जितना तुम्हारे लिए मुझसे इतनी माफ़िया मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को नहीं निकालना, तुम्हारे लिए इतना अफसोस करते हैं वो, और तुम ऐसी लड़की हो कि उनका कुछ ध्यान ही नहीं करती। और मुझे तो लगता है कि तुम ना 1 ही साल के अंदर जेल में पहुंच जाओगी, तुम्हारी हरकतें इस तरह की है। तभी वो लड़की टीचर से कहती है कि मैम आप भी अपने ख्याल रखना और रात को रोड पे चलते वक्त ना ध्यान रखना, क्योंकि हम कितने ही स्वस्थ क्यों ना हो अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम मर जाते हैं। मतलब एक तरीके से अपनी टीचर को धमकी देती है वो, और स्टाफ रूम से बाहर जाने लगती है। तभी देखती है बाहर उसके पापा उसका इंतजार कर, तो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं कि आखिर ये तुम कब तक करोगी अपनी जिंदगी इस तरह से, कब तक बिताओगी? तो अपने ट्रक में बैठ लड़की के पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो एयरफोन लगा के और बैठ जाती है। और उसके पापा कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सर पे मारते हुए वो अपने पापा को इग्नोर करती रहती। पापा उसे काफी डांटते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम कितनी पत्थर दिल हो चुकी हो, तुम्हें तो रोना भी नहीं आता। तो कहते हैं हाँ मैं बहुत पत्थर दिल हूँ ना, इसलिए मुझे रोना नहीं आता, और आपने जैसे मेरी माँ को मार दिया ना आप ऐसे मुझे भी मार दिया। दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है और अपनी दादी के घर पहुंच चुके होते हैं। वहीं उसके पापा उसका सामान नीचे उतारते हैं, उनसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम आज से अपनी दादी के साथ रहोगी। तो वो लड़की कहती है कि आप मुझे इस गांव में क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये छोटा सा गांव में यहाँ पे क्या करूँगी उनके साथ? उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी सौतेली माँ भी तुमसे परेशान है। तभी वो लड़की रोने लगती है और कहती है मुझे लगता था आप मुझे छोड़ देंगे पर आज वो दिन आ ही गया जो आपने मुझे छोड़ दिया, और रोती रहती है। तभी उसकी दादी ये सब पीछे से देख रही होती है और उससे कहती है कि जब तुम आ गई तो अंदर क्यों नहीं आया, और देखो मेरा बेटा कितना बुरा है, मुझसे मिलने भी नहीं आया, मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। तभी उसकी दादी उसे अंदर लेके जाती है और कहती है खाना खाओगी? तुमने खाना खाया नहीं खाया? तो कहते हैं हाँ मैंने खा लिया। तो कहते चलो फिर भी खा लो तुम थोड़ा सा खाना। तभी वो लड़की और उसकी दादी काफ़ी सारी बातें करती है। उसकी दादी कहती है कि उससे तो मैं ना जिस तरह से मेरे साथ बात करी उस तरह से स्कूल में बात नहीं करना, वरना सब समझेंगे कि तुम बिना परिवार के बड़ी हुई हो और ये अच्छी बात नहीं है, और तुम ना कल से स्कूल जाना, मैं दुआ करूँगी मतलब तुम्हें बहुत अच्छे टीचर मिले। तो लड़की कहती है कि दादी मैं 10 साल से स्कूल जा रही हूँ, मुझे अभी तक तो कोई अच्छे टीचर नहीं मिले, आगे कहाँ से अच्छे टीचर मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा टीचर होता भी। वहीं दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर स्कूल में आते हैं जिन्हें सब कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर होंग,
और वो एक लड़की से कहते हैं जिसका नाम सीओ वो होता है कि सीओ वो ये लो मेरा सामान लो और जल्दी से इसे लैब में रख देना और जल्दी से आओ मेरी साइकिल का पीछा करो। तो सीओ वो कहती है कि पता नहीं टीचर मुझे ही क्यों ऐसे मिलते हैं जो मतलब अपना काम करने के कहते हैं, और पूछो तो उनसे यूँ कहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो कहती है सीओ लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दी, तुम्हारा बैग काफ़ी भारी होगा ना, चलो मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे टीचर के लैब में सामान रखने। तो कहती नहीं मैं चली जाऊँगी तुम जाओ। तो तभी जो ना टीचर की क्लास में एंट्री दिखाती तो टीचर बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम सब अपने स्कूल को जिम समझा हुआ है कि तुमने जो इस तरह मस्ती करते रहते हो, सही से बैठा करो, पढ़ाई किया करो। और क्या कहते हैं, तभी वो एक लड़की के पास जाते हैं जो क्लास में थोड़ा सा बुली करती है सबको, और उससे कहते हैं कि तुमने मेकअप किया हुआ है। तो कहते हैं नहीं टीचर मैंने तो मेकअप नहीं। अगर तुम्हें फाउंडेशन लगाना भी है तो पहले उसके लिए जो ना सही सा कलर चूज़ किया करो जो तुम्हारी स्किन पे मैच करे। तो वो लड़की कहती है नहीं सर मैंने नहीं किया मेकअप। और वो उसको टिश्यू लेते हैं, टिश्यू से मेकअप साफ़ करते हैं और कहता है अच्छा। तो कहता है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना हो ना तो झूठ इतना अच्छे से बोला करो जो पकड़ा ना जाए, वरना तो झूठ बोला मत करो। उधर दूसरी तरफ हमारी हीरोइन दिखाते हैं जो सोकर उठी होती है और उसकी दादी उस कपड़े देखने लगती है अलमारी में, कहती है ये कपड़े कैसे हैं। तो कहती है दादी ये कपड़े तो बहुत पुराने फैशन के हैं, आप क्या करेंगी इन कपड़ों का। कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी, आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है ना तो साथ में चलेंगे हम। लड़की कहती है दादी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आज मेरा पहला दिन है स्कूल का, तो अगर मैं ना भी जाऊँ तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो उसकी दादी कहती है नहीं तुम स्कूल जाओगी। तो कहती है दादी आप मुझसे इस तरीके से क्यों बात करेंगी गुस्से में, आप अगर मुझसे प्यार से बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। तो वो कहती है कि दादी मैंने आपसे कुछ कहा था ना, फीस के लिए कहा था ना आपसे, यूनिफॉर्म के लिए, मुझे यूनिफॉर्म लेनी है। तो कहती है दादी उसे पैसे दे देती हैं और कहती हैं कि बेटा इनका सही से इस्तेमाल करना और कहीं और खर्च मत करना, स्कूल की यूनिफॉर्म ही खरीदना सिर्फ। तभी वो लड़की कहती है ठीक है दादी, और वहाँ से कहकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई और टीचर जा रहे होते हैं, सभी बच्चे अपने घर जाते हैं। तभी एक लड़की जो है जा रही होती है, उसके दूसरे दोस्त आ जाते हैं, वो कहते हैं क्यों ना आज हम साथ में सब खाना खाएँ बाहर जाके। तो दूसरी तरफ सीओ वो जो है अपनी मदर के साथ जा रही होती है, वो आपस में बातें करती रहती हैं कार में कि तुम्हारे टीचर इतनी जल्दी छुट्टी क्यों कर देते हैं, बाकी सबकी तो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं होती। तो कहते हैं कि हमारे टीचर को ना म्यूज़िक पसंद है इसलिए वो म्यूज़िक सीडीज़ लेने जाएंगे अब। तो कहते हैं तुम अपने टीचर को पसंद करती हो। कहते हैं नहीं मॉम आप किस तरह की बात कर रही हैं। सीओ की मदर कहती हैं कि मतलब मैंने तुम्हारे टीचर के बैकग्राउंड के बारे में सर्च किया, उन्होंने सियोल यूनिवर्सिटी से मेडिकल किया हुआ है और वो टीचिंग करते हैं, तो मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है कि मतलब इतने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके तभी वो पढ़ाते हैं सिर्फ बच्चों को। बेटा तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी है ताकि तुम भी सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ। और सीओ और उसकी मदर ये सब बातें कर रही होती है, तभी उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो सीओ कहती है मॉम सामने देखिए, तभी वो एकदम से अचानक से कार रोक देती है और वो बच जाती है। और आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके बाय दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।